नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे बड़ा दोष है और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि वो आपके नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का रेमेडी कर देंगे तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है आपका तो ये समझ के चलिए कि भगवान का हाथ आपके सिर से उठ चुका है। अरे ये बाप रे। सबसे बड़ा दोष है वास्तु में। तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर में राधा कृष्ण की फ़ोटो रखते हैं। अगर किसी कपल के घर में नॉर्थ वेस्ट के वॉल पे राधा कृष्ण की फ़ोटो रख दी है किसी ने, तो उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस और बढ़ जाएँगे। हे गाइस, वेलकम टू दी खैरा शो। आ गई हूं मैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तो आज हमारे साथ है स्टूडियो में वास्तु एक्सपर्ट, जिसका मैं ही नहीं आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। सो फाइनली आज इनके साथ बहुत सारी बात होगी वास्तु रेमेडीज के बारे में। छोटी छोटी चीजें, क्या हम वास्तु अपने घर का कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या चीजें सही और गलत है। तो चलिए मिलते हैं वास्तु एक्सपर्ट कीर्ति से। तो हेलो कीर्ति। हेलो। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? And thank you so much for coming on the Khaira show. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yeah. So कीर्ति जी, पहले तो ये बताइए कि वास्तु शास्त्र क्या है? वास्तु शास्त्र जो है वो एक संस्कृत वर्ड है। वास्तु यानी जहाँ पे आप वास करते हैं, शास्त्र यानी साइंस होता है। ओके। तो वास्तु शास्त्र एक इंसान की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है? तो वास्तु में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके घर में भी होते हैं, वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स आपके बॉडी में भी होते हैं। तो जब आपके घर के एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के एलिमेंट्स को भी इम्बैलेंस कर देता है। इसीलिए वास्तु में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर डायरेक्शंस को बैलेंस कर सके रेमेडीज से। ओके, सो रेमेडीज की ऑफ कोर्स हम आगे बात करेंगे जी। लेटर इन द वीडियो। लेकिन अगर ये मैं बोलूं कि एक कोई पर्सन है, वो किसी घर में शिफ्ट करना चाहता है या कोई घर खरीदना चाहता है, तो उसे वास्तु के हिसाब से क्या देखना चाहिए घर में? जब आप कोई घर बुक करने वाले हो या आजकल बहुत सारे लोग रेंट में घर देख रहे हैं, तो बुक करने से पहले और रेंट पे जाने से पहले आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका एंट्रेंस, आपका किचन, आपका टॉयलेट, आपका ब्रह्मस्थान और आपका नॉर्थ ईस्ट। अगर इन पाँचों में से कोई बड़ा दोष नहीं लग रहा है तो 50 to 55% आपका हाउस वास्तु कंप्लायंट है, आप तुरंत उसे बुक कर सकते हैं। बाकी जो रेमेडीज होती है उसे 70 to 75 कवर अप हो जाएगा। ओके। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज याद आ रही है। ऐसे आजकल बहुत सारे बिल्डर्स हैं, जैसे आपने कहा कि कोई बुक करने जा रहा है अगर जी। फ्लैट, तो इस बात से बहुत सारी ऑडियंस भी रिलेट करेंगे। तो बहुत सारे आजकल जो सोसाइटीज या बिल्डर्स हैं, वो लोग ऑलरेडी ये बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं अग्रीमेंट में रहता है कि ये वास्तु के हिसाब से बनाई हुई पूरी सोसाइटी है। सो फिर वास्तु दोष कैसे लगता है अगर वो पूरी सोसाइटी बनी है? आपको मुंबई में फिलहाल कोई भी ऐसा फ्लैट या अगर बिल्डर आपको कह रहा है कि ये वास्तु कंप्लायंट करे, अगर कोई एजेंट आपको कह रहा है कि ये वास्तु कंप्लायंट करे, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुंबई में घर या मुंबई के बाहर भी पकड़ लो, वास्तु कंप्लायंट घर नहीं बन रहा है। आपको रेमेडीज करने ही होंगे। सो वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए जरूर होगा, लेकिन हर एक फ्लैट की अगर बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट नहीं हो सकता। 100% कैसे करेक्ट होगा? 75% भी करेक्ट नहीं होगा। ओके। 50% आप कह सकते हो, 40-50% करेक्ट होगा। जो मैंने 5 आपको बताया, अगर इनमें से कोई दोष नहीं है तो 50 to 55% वास्तु कंप्लायंट है। ओके। आप जब वास्तु की बात करते हैं, हम हमेशा सुनते हैं कि एलिमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी। तो अगर उसके बारे में कुछ अब बताएं तो। एलिमेंट्स हमारे पास 5 हैं। एक फायर एलिमेंट है, एक वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है हमारे पास, और एक स्काई एलिमेंट अगर मैंने बोला हो तो। 5 एलिमेंट्स है टोटल। ओके। सो वो एलिमेंट्स का वास्तु से अगर हम उसको जोड़े, वो एलिमेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं फिर? एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया वो हमारे बॉडी में भी है। वाटर, फायर, फायर स्टमक से डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद एयर, ऑक्सीजन हम लेते हैं। उसके बाद क्या आता है? अर्थ एलिमेंट आता है, एंड आकाश, स्काई एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी में ही है, जो आसपास भी है हमारे। तो ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन एलिमेंट्स को। सो अगर घर
घर के वास्तु के हिसाब से अगर एलिमेंट्स बिगड़े हुए हैं तो वो हमारे अंदर के एलिमेंट्स को भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर देंगे। बिल्कुल। इसलिए शायद जब किसी को मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डिप्रेशन है, या किसी को मेडिकल इशू हो जाते हैं, जी तो वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं ऊपर हाँ नीचे हाँ होते हाँ, हैं। वो वास्तु दोष की वजह से ही होता है। एनर्जीज कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है, तो उसे बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, अगर ये 5 एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में आप समझाओ तो। जी, तो 5 एलिमेंट्स हैं। एक है जल तत्व। नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हमारा जल तत्व होता है। ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट। साउथ से लेके साउथ वेस्ट हमारा अर्थ एलिमेंट भूमि तत्व। और वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट हमारा एयर एलिमेंट है। बीच में जो ब्रह्म स्थान है उसे हम आकाश तत्व कहते हैं। ओके, वास्तु दोष की अगर हम बात करें कि मेजर वास्तु दोष कौन से होते हैं? तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोष आपको नहीं लगना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे बड़ा दोष है और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि वो आपके नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का रेमेडी कर देंगे तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ओके, मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब आप पहले हो जो ये बोलो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी है ही नहीं। कोई रेमेडी नहीं है शास्त्र में, क्योंकि वो ईशान्य कोण है जहाँ पे देवताओं को स्थान दिया गया है। अगर वहां पे आपका टॉयलेट आ रहा है तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई जैसे हर कोई शिफ्ट नहीं कर सकते बिल्कुल तुरंत, या उनका अपना मकान है बहुत सालों से और वहां है ये चीज, तो क्या कर सकते हैं वो मैक्सिमम? अगर आप कुछ बता सकते हो उस बारे में। अगर कोई शिफ्ट नहीं कर पा रहा है किसी रीजन से, तो आप एक काम कीजिए। वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जो आपका जो बाथरूम है वहां पे जो टॉयलेट है उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए, निकाल दीजिए। सिर्फ टॉयलेट बेदिंग सीट के को? लिए आप नॉर्थ ईस्ट यूज कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट में आप अटमोस्ट प्योरिटी मेंटेन करके चले। ओके, मतलब वो टॉयलेट सीट हम हटा दे अगर वहां से, और उसको उस यूज से ही हटा दे, तो कहीं जी ना कहीं वो आपको उसका दोष नहीं मिलेगा, जी राइट? जी। अगर हम किसी और दोष की बात करें, सबसे बड़ा वास्तु में अगर दोष देखा जाता है तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के अलावा कौन सा होता है? तो फिर आपका है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में आपको मेक श्योर करना है कि आपका किचन ही आए और कुछ नहीं। ब्रह्म स्थान भी एक है जो इसके बारे में हम बात करेंगे। साउथ वेस्ट का जो एंट्री है वो इतना फेवरेबल नहीं होता है, बट उसकी रेमेडीज हो जाती है, डरने की कोई बात नहीं है। बिना तोड़फोड़ के रेमेडीज हो जाएगी साउथ वेस्ट के एंट्रेंस की भी। जहां हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप द सेंटर ऑफ योर हाउस इज ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में कभी पिलर, स्टेयरकेस या टॉयलेट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आप ब्रह्म स्थान में ये सब जो 3 चीजें मैंने बताई हैं अगर है, तो उस हाउस को आप डिस्कार्ड कर दें, इसकी भी कोई रेमेडी नहीं है। अगर वहां से आप स्टेयरकेस हटा पा रहे हैं, टॉयलेट भी हटा पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो वो घर को बेच दे या नहीं खरीदे। ओके, नाइस। तो ये मेजर वास्तु दोष है। अगर कोई पर्सन लेना चाह रहा है घर, या उस घर जी में रह रहा है, तो उसको या तो घर छोड़ना पड़ेगा, या तो ये जी चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जी। इन सारे बड़े दोषों से क्या इफेक्ट होता है लाइफ में, अगर आप बताएं? जैसे नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की बात कर रहे थे हम, तो मेजरली हमको क्या दिखाई देता है, क्या इफेक्ट पड़ता है एक पर्सन या फैमिली में अगर हम देखते हैं तो इस वास्तु दोष से? नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपने कहा, नॉर्थ ईस्ट का दोष अगर किसी को लग जाता है तो नॉर्थ ईस्ट के जो प्लैनेट है जो रूल करते हैं नॉर्थ ईस्ट को, वो जुपिटर है। जुपिटर यानी जीव, लाइफ। जुपिटर लाइफ का ब्लिस है, जो आपको लाइफ का सारा सुख देंगे, फैमिली, हेल्थ, जो भी है, फाइनेंस, सब देंगे। अगर वहां पे आपका दोष लग जाता है तो या तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आपके स्पाउस का हेल्थ खराब हो जाएगा, आपके फाइनेंसेस पे उसके इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो ओवरऑल हेल्थ है, प्रोजेनी इश्यूज, प्रोजेनी का कारक भी जुपिटर है। प्रोजेनी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके जी। एक्सीडेंट्स देखे गए हैं नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम में काफी। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या ये बात ट्रू है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो उस फैमिली में किसी ना किसी को कैंसर हो सकता है? जी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, हेल्थ इश्यूज, काफी बड़े से बड़े हेल्थ इश्यूज आपको आ जाएंगे। डेथ हो सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो तो। इतना मेजर होता है जी, ये? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा ईशान्य कोण है, जो भगवान का हम कहते हैं स्थान जो है,
वो शास्त्र में नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है। अगर वहां पे आप टॉयलेट रख देंगे तो वो उस एनर्जी को डिस्पोज ऑफ कर देगा। अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है आपका, तो ये समझ के चलिए कि भगवान का हाथ आपके सिर से उठ चुका है। ये सबसे बड़ा दोष है वास्तु में। जो किसी का है तो उसकी रेमेडी कर ले, या फिर अगर रेंटेड घर में तो उसको छोड़ दीजिए, यही बोल सकते हैं हम ऑफ कोर्स। सो ये 2-3 दोष जो आपने बताए वो बड़े हैं, जिसमें मेजरली ब्रह्मस्थान का और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमें कंसिडर करना चाहिए बेसिकली। मैम, अगर हम एंट्रेंसेस की बात करें तो सबसे ऑस्पिशियस एंट्रेंसेस क्या होते हैं, और स्पेशली लोगों को एंट्रेंस के बारे में पता नहीं है ज्यादा, तो अगर हम एंट्रेंस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आप बता दीजिए। एंट्रेंस कॉमन ऑस्पिशियस एंट्रेंस है ईस्ट और नॉर्थ का। ओके। और एंट्रेंसेस आपको हर डायरेक्शन के मिल जाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साउथ में भी एक एंट्रेंस है जो ऑस्पिशियस है, आपको एंट्रेंसेस मिल जाएंगे। वेस्ट का एंट्रेंस भी एवरेज है, एवरेज आपको आउटकम देगा, कोई इल इफेक्ट्स नहीं है। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने इस एंट्रेंस वाला घर ले लिया तो आपकी लाइफ में बहुत आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मेजरली किस उसके एंट्रेंस के लिए बोलते हैं? वो साउथ साउथ वेस्ट। अगर हम एक आइडियल किचन की बात करें, घर में किचन किस डायरेक्शन में एक्चुअली होनी चाहिए, और किचन में क्या ऐसी चीजें हैं जो मतलब जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए या वो उस डायरेक्शन में ना हो? जो साउथ ईस्ट जो है वो जोन सिर्फ किचन के लिए होना चाहिए। और साउथ ईस्ट अग्नेय है, अग्नि की दिशा है, जहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ आपको किचन रखना है। आपको बेसिन जो है, बहुत सारे लोग जो गैस स्टव है उसके काफी बाजू में उनका बेसिन होता है उसमें, या ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये भी काफी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, दोनों ऑपोजिट है। अगर आप उसी जगह पे रखते हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रखते हो एक दूसरे के, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर देगा। तो हमें सामने नहीं, या तो दूसरी डायरेक्शन में साइड में रख सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं, बट आमने सामने और उसी लाइन में आपको नहीं रखना है। जब भी आप खाना बनाते हो तो आप मेक श्योर कीजिए आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो या तो ईस्ट को फेस कर रहे हो। ओके। सो किचन आइडली हमारा साउथ ईस्ट के ही डायरेक्शन में होना चाहिए जी। और प्रॉब्ली अगर फेसिंग हम ईस्ट या नॉर्थ की तरफ कर ले तो और भी अच्छी बात है। और एक ही स्लैब पे, जैसे आजकल तो यूजुअली हम वही देखते हैं कि वही स्टोव है और वही बगल में एक हाथ की दूरी में बेसिन लगा हुआ है, यूजुअली यही देखा जाता है। सो अगर किसी का है ये, क्योंकि मोस्टली आई एम श्योर सब काफी लोग होंगे जिनका इसी तरीके से किचन बना हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अगर आप छोटा सा कुछ ऐसी रेमेडी बता सकते हैं। अगर आपका किचन है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, तो आप एक ग्रीन कलर का जो ग्रेनाइट आता है वो अपने गैस के स्टोव के नीचे लगा दे। साउथ से लेके वेस्ट में आता है तो येलो कलर का लगा दे। ओके, दैट विल हेल्प। या नाइस। अगर हम बेडरूम्स की बात करें तो सोने की सही डायरेक्शन या बेडरूम की सही डायरेक्शन क्या है? सोने के लिए देखो, आप कोई भी डायरेक्शन में हो, आपका जो हेड है वो टुवर्ड्स साउथ होना चाहिए। अगर आप साउथ में नहीं रख पा रहे हैं तो ईस्ट में रखिए, पैर वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ओके, ईस्ट की तरफ आप सिर रख सकते हैं। या प्रेफरेबली साउथ नहीं हो पा रहा है तो ईस्ट में आप सिर रख सकते हैं। बेडरूम की डायरेक्शंस की बात करें तो बेडरूम आपका कोई भी डायरेक्शंस में आ सकता है एक्सेप्ट फॉर साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम है वो अवॉइड कीजिए। क्यों हम अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में है तो अगर मैं जानना चाहती हूँ क्यों हम नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं सो सकते या बेडरूम वहां पर क्यों नहीं आ सकता? नॉर्थ ईस्ट क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, ईशान्य कोण है, भगवान का स्थान है। बेडरूम यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि बेडरूम में आप प्योरिटी इतना मेंटेन कर ही नहीं पाते हो। वो डायरेक्शन में आपको अटमोस्ट प्योरिटी के साथ रहना है, तो आप यंग लोगों को ये डायरेक्शन में बेडरूम नहीं दे सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई ओल्ड कपल्स हैं उनको आप नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम दे सकते हो आपको, लेकिन उन्हें भी अटमोस्ट प्योरिटी वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, साफ सफाई और हर तरीके की प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके। जिन लोगों की शादी हुई है, कहते हैं कि उनको कोई ऐसा डायरेक्शन है जिनकी शादी हुई है, उनके अंदर बहुत सारा रोमांस चाहिए या बहुत ऐसा होता है ना कि अभी भी शादी हुई तो बहुत एक एक्साइटमेंट रहती है, एक रोमांस चाहिए होता है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको आप बेडरूम दे सकते हो नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में भी 1 साल के लिए दे सकते हो।
नॉर्थ वेस्ट में भी देख सकते हो। ओके, लेकिन 1 साल के लिए एक आपने साल बोला। एक साल के लिए, उसके बाद साउथ वेस्ट में उन्हें शिफ्ट कर दो। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट मतलब उनका अगर एक बार किसी का बनाया हुआ है वहाँ बेडरूम है और उनको दिया गया नॉर्थ वेस्ट में, अगर वो 1 साल से ज्यादा रहते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? नॉर्थ वेस्ट जो है, इट्स अ जोन ऑफ इंस्टेबिलिटी। रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी आएंगी। नॉर्थ ओके वेस्ट के जोन में अगर आप किसी कपल को रखते हैं बहुत समय तक, तो चांसेस है कि उनमें से किसी एक का अफेयर बाहर हो जाए। ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखे गए हैं नॉर्थ वेस्ट के जोन में, क्योंकि रिलेशन ही इनस्टेबल है। स्टेबिलिटी अगर घर के अंदर नहीं है तो स्टेबिलिटी बाहर ढूंढेंगे वो। ओके, अगर वो पार्टनर से नहीं मिल पा रहा है तो वो बाहर ढूंढेंगे बिकॉज दे वांट इट। जी। ओके, तो वो जोन में आप मैक्सिमम 1 साल तक शादी के बाद रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ऑल्सो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर में राधा कृष्ण की फोटो रखते हैं। अगर किसी कपल के घर में नॉर्थ वेस्ट के वॉल पे राधा कृष्ण की फोटो रख दी है किसी ने, तो उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर फोटो नॉर्थ वेस्ट में रखी है उनके, राधा कृष्ण की फोटो स्पेशली। जी, क्योंकि राधा कृष्ण हस्बैंड वाइफ नहीं है। वो प्रेमी प्रेमिका थे जी। तो इसलिए। उनका जो बॉन्ड है, जो भी घर में जो भी कपल है, अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उनका जो बॉन्ड है वो उनके जो भी है बाहर पार्टनर, उनके साथ वो क्लोज हो जाएंगे ज्यादा। अपनी कपल की फोटो लगा सकते हैं वहां पे? कपल की फोटो लगाना है तो आप साउथ वेस्ट के वॉल पे लगा सकते हो। ओके, जी। मैरिड कपल अपनी फोटो लगा मैरिज सकते कपल हैं। जी। ओके, स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, छोटे भी होते हैं। हम अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की अगर बात कर रहे हैं, किसी को बड़े एग्जाम्स निकालने हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है वहां बैठ के पढ़े वो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, क्लियर नहीं हो रहा है और देना है किसी को, नॉर्थ में बैठ के पढ़ाई कीजिए। अच्छा। जी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इनका और ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के आप पढ़ाई करिए। ओके, सो अगर छोटे बच्चे, बहुत सारी मम्मियाँ और डैडीज बहुत परेशान होंगे कि मेरा बच्चा एकदम मन ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं चाहता है, तो उनको कौन सी जगह उनके स्टडी टेबल को रखा जा सकता है वेस्ट घर में? साउथ वेस्ट स्टडी रूम बना दीजिए, वेस्ट साउथ वेस्ट में उनका। बच्चा पढ़ाई में मन लगाना जी। शुरू कर देगा। ओके, अगर हम मंदिर की बात करें, ये बहुत मेजर इशू है सबका कि मंदिर, डायरेक्शन तो पता ही है हालांकि, लेकिन आजकल लोग ये भी सोचते हैं कि यहाँ भी लगा ले, वहां भी लगा ले, या घर में बहुत जगह भगवान की फोटो लगा लेते हैं, या कोई भी ऐसे फोटो फ्रेम करा के लगा लेते हैं। पहली बात तो वो सही है करना। और अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में किन चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है? जो मंदिर आप जहाँ प्लेस करने वाले हैं, तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट का होता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर नहीं रख पा रहे हो आप, तो सेकंड बेस्ट है वेस्ट। वेस्ट जोन में आप अपना मंदिर रख सकते हैं। वेस्ट के बाद आता है ईस्ट, ईस्ट के बाद आता है नॉर्थ। यूजुअली लोग नॉर्थ ईस्ट के बाद नॉर्थ या ईस्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि नॉर्थ में इसीलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वो कुबेर की स्थान है, कुबेर जी का स्थान है, और कुबेर जी यक्ष है। यक्ष की जगह पे आप भगवान को नहीं रख सकते हैं। तो या तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट और लास्ट में नॉर्थ। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट एंड देन वेस्ट। वेस्ट। ओके, मंदिर में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर डायरेक्शंस के हिसाब से बात करें तो? बहुत सारे लोग समझते हैं कि मंदिर है तो हमेशा वो रेड क्लॉथ का इस्तेमाल कर देते हैं, शालू लगा के। हाँ जी। तो अलग अलग डायरेक्शंस के अलग अलग कलर हैं। तो मंदिर में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो लाइट ब्लू कलर का क्लॉथ इस्तेमाल कीजिए, ईस्ट में है तो ग्रीन इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट में है तो क्रीम कलर का या ऑफ वाइट जो भी है वो यूज कर सकते हैं आप। ओके, नॉर्थ में है तो ब्लू कलर। और अगर बात करें मैम, क्योंकि आजकल मंदिर में हम लोग देखते हैं, सभी के मंदिर में, मेरे मंदिर में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, दिए रखे होते हैं, प्लेट्स रखी होती हैं, आरती की थाली रखी होती है, तो क्या एलिमेंट्स वहां पे भी रोल प्ले करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से? जी, वो जो मेटल्स है, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट का हो तो आपको यूज़ करना है चांदी। आइडल्स रखते हैं आप बहुत सारे, तो वहाँ पे चांदी की जो थाली है वो यूज़ कर सकते हैं। दिया या फिर जो आइडल्स आप रखते हैं वो आपको चांदी का यूज़ करना है। ईस्ट में हो तो आपको कॉपर यूज़ करना है। ओके, और अगर वेस्ट में हो तो आपको ब्रास यूज़ करना है। अच्छा, नॉर्थ में स्टील। ओके, इन सारी चीजों का ध्यान रखना जी, बहुत स्टील जरूरी के है। बर्तन जो होते हैं वो आप नॉर्थ में यूज़ कर सकते हैं।
और काफी तरह की लाइट्स हम लगा लेते हैं आजकल मंदिर सजाने के लिए, या वो भी डायरेक्शन के हिसाब से आपको करना है। तो जो अगर भी नॉर्थ ईस्ट directions में वो है तो लाइट मंदिर है ब्लू, तो जैसा क्लॉथ का कलर मैंने आपको बताया उसी हिसाब से। जी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में वो है तो हमने लाल लाइट लगाई हुई है नहीं तो नहीं नहीं, वो चलेगा वो नहीं। नहीं कर सकते क्योंकि लाल तो साउथ ईस्ट का हो गया। ओके, जी सो ये मेजर चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जी वरना जी नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी की बात करें तो वास्तु दोष से नेगेटिविटी आती है घर पे। ऑफ कोर्स आती है। एलिमेंट्स जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, कभी कभी हम जैसे घर बनाते हैं लोग, तो काफ़ी कट्स होते हैं। एक जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, एक कट हो जाता है, तो हाँ, यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है। तो राइट। यहाँ से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है जब तक आप उसे बैलेंस नहीं करते हैं। मैम अगर आपसे पूछे कि बहुत बेसिक तरीके से फॉर द ऑडियंस, कि बेसिक तरीके से क्या चेंजेस, हम बहुत बेसिक मैं बोल रही हूँ, वैसे तो किसी को दिखाना हो तो कंसल्ट करना हो आपसे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से पूछे तो क्या चीजें हम कर सकते हैं अपने घर में थोड़ा सा अपने हर चारों दिशा को बैलेंस करने के लिए, अगर आप बता दो तो। सबसे पहले तो आपको घर क्लीन रखना है। ओके। और एंट्रेंस की बात करते हैं, जैसे भी आप अपने घर पे एंट्री लेते हैं, वहाँ पे आपके डोर पे ओम या स्वस्तिक होना चाहिए। अगर किसी का साउथ वेस्ट एंट्रेंस हो गया तो या तो वो ऊपर पंचमुखी का हनुमान जी का फोटो ऊपर रख सकते हैं। आपके एंट्रेंस पे आपको एक प्लांट रख देना है जो पॉजिटिविटी और पीस के लिए अच्छा है। शू रैक है, बहुत सारे लोग शू रैक रखते हैं, उसे भी क्लीन रखिए आप। और शाम को जैसे ही दिया लगाते हैं, कुछ लोग दिया लगा सकते हैं आप पॉजिटिविटी के लिए। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज हम डेली बेसिस पे कर या सकते हैं हाँ कि घर में हाय बला जैसी चीजें ना आए, जी या कुछ अगर है भी दोष जी है तो वो चला जाए। जी। पूरे घर को अगर वास्तु दोष जो है कलर का भी लगता है, किसी वॉल पे आपने कुछ पेंट कर दिया है जो उस डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, तो पूरे घर को आप ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं। ओके। इससे भी आपका वास्तु दोष काफी बैलेंस हो जाता है। और अगर पर्दों की बात करें तो पर्दे भी अब डायरेक्शन डायरेक्शन के। के कलर के हिसाब से आपको रखने हैं। मनी की बात करें, अगर पैसे, सबको जानना होता है तिजोरी कहाँ रखिए और कहाँ से पैसे की बढ़ोतरी होती है, तो मनी का सबसे मतलब सबसे सही डायरेक्शन मनी के लिए कौन सी है? आपकी तिजोरी के लिए जी। अगर वो डिजिटल है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो वेस्ट में रख सकते हैं। वेस्ट इज़ अ जोन ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स। ओके। सो आपके कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी के पेपर्स जो आप वहाँ पे रख सकते हैं वेस्ट के तिजोरी में। अगर आपका तिजोरी काफ़ी हैवी है तो आप साउथ में रख सकते हैं वो। ओके। साउथ वेस्ट अगर बहुत सारे लोग हैं जिन पे लोन है, जिन पे पैसों का कर्जा है, तो वो जो है अपना जो तिजोरी है वो साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, बिकॉज साउथ वेस्ट में सडन गेन्स होते हैं। ओके, जी सो ये अलग अलग है, मतलब कैश अगर रखना हो किसी को तो हम कैश को वेस्ट में रख तिजोरी सकते हैं। आपको इस तरीके से रखना है कि जब वो खुले तो सामने नॉर्थ हो, ओके। ताकि कुबेर जी की दृष्टि आपके तिजोरी पे पड़े। मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग घर में बीमार होते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कोई एज नहीं होती है, बच्चे से लेके बड़ों सबकी मेडिसिन होती है घर में। जी ठीक है, तो मेडिसिन की सबसे आइडियल जगह कौन सी है वास्तु में? मेडिसिन के लिए आप अपने मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। अगर आप चाहते हो आपकी मेडिसिन आपके लिए काम भी करें और आप जल्दी ठीक हो जाएं, तो नॉर्थ ईस्ट में अपने मेडिसिन आप रखना शुरू कर दीजिए। ओके। और अगर मेडिसिन चाहेगी, मेडिसिन ज्यादा अगर लाइफ से जाने लगे, मतलब इतनी मेडिसिन जो खा रहा है आदमी वो चाहेगा कि मेरी तो धीरे धीरे खत्म हो जाए, जी तो नॉर्थ ईस्ट उसके लिए बहुत सही जी जगह जी है। नॉर्थ ईस्ट में अपने मेडिसिन आप रखना शुरू कर दीजिए। और स्पेशली इकट्ठा करके, नहीं कि उसको क्लटर बनाया हुआ है कि पुरानी जी एक्सपायर्ड बेड के मेडिसिन। बाजू में बहुत लोगों की आदत है मेडिसिन रख देते हैं। बेड के हाँ, साइड में आपको कभी मेडिसिन नहीं रखने हैं। अब वो वाइब्रेशन ले रहे हो बेसिकली, वही जी एनर्जी। बेड के बाजू में बहुत सारा पानी लोग लेकर, जितना ज़रूरी है उतना पानी लेकर आप रखें, ज़्यादा नहीं लेकर रखें। ओके, सो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। बहुत मजा आया और अपने छोटी छोटी चीजें बताई, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड बहुत सारे ही डायरेक्शंस को आपने कवर किया विद द एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग। मुझे बहुत मजा आया एंड थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर थैंक कमिंग यू टू द सो खैरा मच। शो। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको बहुत सारी चीजों का जवाब मिला होगा।
एंड अगर इस पॉडकास्ट से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट करिए और ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन दबा दीजिए एंड देखते रहिए द खैरा शो। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।